डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 6 तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हम तांजीरो और जेन्सो को देखते हैं जो कि वहाँ पर स्टोन हाशिरा की ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर ग्योमे उनको ऑलरेडी वेलकम करते हैं और साथ ही बताते हैं कि उन्हें क्या क्या ट्रेनिंग करनी है और साथ ही उनकी बॉडी में जो फोकस करने वाले पार्ट है उन्हें बताते हैं और साथ ही उन्हें बताता है कि उन्हें सबसे पहले झरने के नीचे खड़े होकर उसके प्रेशर को झेलना होगा और दूसरी ट्रेनिंग में उसे बड़े बड़े लकड़ी के तने के पीसेस को उठाना होगा और लास्ट ट्रेनिंग में उन्हें बड़े पत्थर को धकेलना होगा। पर तांजीरो और जेन्सो तीनों ट्रेनिंग को समझ जाते हैं और वो पहले ट्रेनिंग के लिए तैयार होते हैं और जो जेन्सो रहता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद फिर जो ग्योमी रहता है वो उसे कहता है कि वो उसे पानी में ले जाए और जैसे वो जेन्सो को पानी में ले जाता है तो जेन्सो को वहाँ पर होश आ जाता है क्योंकि वो पानी काफी ठंडा होता है क्योंकि वहाँ पर जो मौसम था वो विंटर का चल रहा होता है और तभी जेन्सो वहाँ पर पानी से बाहर आ जाता है और वहाँ पर जेन्सो सोच रहा होता है कि इतनी ज्यादा ठंड से तो वो मारा जाएगा और तभी वो बाकी पीछे स्लेयर्स को देख रहा होता है जो कि पत्थर पर लौट रहे होते हैं और उनमें एक मुरादा भी होता है जो और उससे कहता है कि पत्थर पर लेट जाओ, वो गर्म है। और फिर जो जेन्सो रहता है वो काफी ज्यादा स्पीड से उन पत्थरों पर लेट जाता है और वो काफी गर्म होते हैं और वहाँ पर जेन्सो इमोशनल भी हो जाता है। उसके अगले सीन में हम तांजीरो को देखते हैं जो कि वाटरफॉल की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर तांजीरो को भी उस झरने का पानी वहाँ पर ठंडा लगता है पर वो इनसोगे को देखता है जो कि काफी टाइम से वहाँ पर खड़ा होता है उस झरने के नीचे। पर साथ ही वो दोबारा ध्यान देता है तो वो देखता है कि जो इनोसोगे है वो वहाँ पर खड़े खड़े बेहोश तो नहीं हो गया, जिसके बाद फिर वो उसे झरने से बाहर लाता है और उसे होश में लाता है और जिसके बाद फिर वो खुद झरने के नीचे पहुंचता है जहाँ पर जो मुरादा रहता है वो उससे कहता है कि वो वहाँ पर उस मंत्र को बोलता रहे ताकि बाकी सबको पता चलता रहे कि वो होश में है और साथ ही उसे फोकस करने में भी आसानी होगी इसकी हेल्प से। और जिसके बाद फिर जो तांजीरो रहता है वो उस मंत्र को वहाँ पर बोलने लगता है और साथ ही जो मुरादा रहता है वो ये भी कह रहा होता है तांजीरो से कि तुम और वो स्वर के मांस वाला लड़का दोनों ही काफी टफ हो, तुमने आते ही पहले दिन ये वाला टास्क परफॉर्म किया, मुझे तो पूरा दिन लग गया था इसे करने में। और जिसके बाद फिर वो दोनों भी पत्थर पर लौट जाते हैं जहाँ पर मुरादा बता रहा होता है कि वो काफी दिनों से इस ट्रेनिंग को कर रहा है तो वो अब दूसरी ट्रेनिंग करेगा यानी लकड़ियों को उठाने वाली। और जिसके बाद फिर हम तांजीरो को देखते हैं जो कि बाकी सबके लिए कुछ फिशेस पकड़ने लगता है खाने के लिए और वहाँ पर फिर जो इनोसुके रहता है वो वहाँ पर उन फिशेस को खाते हुए और साथ ही वो उनके कांटों को भी खा रहा होता है। जिसके बाद वो ये भी कह रहा होता है कि उसे पहले लगा था कि जो स्टोन हाशिरा है वो काफी टफ होंगे और मैं उनसे पहले डर रहा था, पर बाद में ट्रेनिंग करते हुए मुझे इतना हार्ड नहीं लगा। जहाँ पर जो इनोसुके रहता है वो सारी बातें बताने लगता है, जिसके बाद जो जेन्सो रहता है वो कहने लगता है कि क्या वो खुद भी उस पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है जो हमें ऐसी ट्रेनिंग करने के लिए कह रहा है। पर तभी हम वहाँ पर ग्योमे को देखते हैं जो कि उससे भी बड़ा पत्थर को दूसरी जगह ले जा रहा होता है और साथ ही उसे मंत्र को रिपीट कर रहा होता है, जिसे देखकर जेन्सो वहाँ पर और ज्यादा शौक हो जाता है और तांजीरो भी। जहाँ पर तांजीरो ग्योमे को देखकर कह रहा होता है कि वो हाशिराज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही वो सोचता होता है कि क्या वो भी कभी उनकी तरह बन पाएगा। पर वहाँ पर जेन्सो उसे मारते कहने लगता है कि उसका साइज देखो और अपना साइज देखो, तुम कभी भी उतने पावरफुल नहीं हो सकते। जहाँ पर फिर हम इनोसुके को देखते हैं जो कि वहाँ पर ग्योमे को देखकर दोबारा मोटिवेट हो जाता है ट्रेनिंग करने के लिए और दोबारा तैयार हो जाता है वहाँ पर, जिसे देखकर जेन्सो का दिमाग और खराब हो जाता है। और उसके अगले सीन में फिर हम तांजीरो और जेन्सो को देखते हैं जो कि दोबारा उस झरने की ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं जहाँ पर वो दोनों बैठे रहते हैं। पर कुछ टाइम के बाद जो जेन्सो रहता है वो वहाँ पर पानी में बहने लगता है, जिसके बाद तांजीरो से बचाता है और फिर वो दोनों दोबारा झरने के नीचे बैठ जाते हैं और ट्रेनिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें नाकिमे का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी आइस से 60% डीमन स्लेयर्स को देख चुकी होती है और ये सारी चीजें वो वहाँ पर मुजान को बता रही होती है। और साथ ही वो बताते हैं कि वो नजुको को अभी नहीं ढूंढ पाई है, जहाँ पर मुजान उसे कुछ नए एरिया बताता है उन्हें ढूंढने के लिए, जहाँ पर जो नाकिमे रहती है वो नए एरिया में भी सर्च करना स्टार्ट कर देती है। फिर जहाँ पर मुजान कह रहा होता है कि वो जल्द ही नजुको और कगाया को ढूंढ लेगा। दूसरी तरफ हम तांजीरो को देखते हैं जो कि उसी बड़े पत्थर को धकेलने की कोशिश कर रहा होता है पर वो वहां पर उसे धकेल नहीं पाता और साथ ही उसकी चप्पल भी वहां पर ब्रेक हो जाती है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कुछ स्लेयर्स वहां से जा रहे होते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये ट्रेनिंग उनके लिए कुछ ज्यादा हार्ड है, इसलिए वो उसे बीच में छोड़कर जा रहे हैं। पर साथ ही वो तांजीरो को वहां पर बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए और साथ ही उसे वो बैक सपोर्ट के लिए हमेशा उसके साथ रहेंगे। और इतने कहकर वो वहां से चले जाते हैं जहाँ पर जो तांजीरो रहता है वो भी उन्हें शुक्रिया बोलता है और साथ ही वो दोबारा तैयार हो जाता है ट्रेनिंग के लिए और फिर दोबारा वो उस बड़े से पत्थर को धकेल रहा होता है। फिर लंच टाइम हो जाता है और सभी के लिए वहाँ पर तांजीरो फिर लंच बनाता है जिसे सभी स्लेयर्स वहाँ पर खा रहे होते हैं और पर सबको वो लंच पसंद भी आता है। और जो मुरादा रहता है वो कह रहा होता है कि अब उसे समझ में आया कि किसी भी हाशिरा का कोई साइड किक क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं कि जो हाशिरा के बाद उसकी जगह ले सके, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इतनी टफ होती है। साथ ही कहते हैं कि ऐसा है तो जेन्सो को ही देख लो, वो ट्रेनिंग से पूरा थक चुका है। जिसके बाद वो वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं और साथ ही वो तांजीरो के खाने की भी तारीफ करते हैं कि उसने अच्छा
अच्छा खाना बनाया है, जहाँ पर जो तांजिरो रहता है उसे पता था कि खाने को कितनी हीट देनी है, क्योंकि ये काम उसका पहले से ही था और इसलिए वो उन्हें जो बाकी का लंच होता है वो हीट अप करके देता है, जो कि सभी सेलर्स को वहाँ पर पसंद भी आता है। और सभी सेलर्स उस लंच को करने के बाद अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे होते हैं और साथ ही फिर तांजिरो भी अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है। उसके अगले सीन में हम दोबारा तांजिरो को देखते जो कि उसी पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रहा होता है, पर फिर भी वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता और वहाँ पर लौट जाता है और साथ ही सोच रहा होता है कि वो ऐसी क्या चीज़ गलत कर रहा है जो उससे हो नहीं पा रहा, और साथ ही सोच रहा होता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसे जल्दी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी डीमंस को मारने के लिए। और तभी वहाँ पर हम गैन्या को देखते हैं जो कि वहाँ पर आता है और तांजिरो से बात करता है, और जहाँ पर जो गान्या रहता है वो तांजिरो को बताता है कि उसके जो माथे का मार्क था वो और ज़्यादा डार्क हो गया है। जहाँ पर जो तांजिरो था वो उससे पूछने लगता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, जहाँ पर गान्या बताता है कि वो योमी के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है, साथ ही उसे सानिमी से बात करने के लिए भी मना किया गया है, पर फिर भी वो वहाँ पर सानिमी से मिलने के लिए पहुँचा था। और तांजिरो तुमने वहाँ पर मेरी हेल्प करी, इसी वजह से सभी उससे नाराज़ है और ग्योमी ने भी इसके लिए उसे कहा था, पर साथ ही वो तांजिरो को वहाँ पर थैंक्स बोल रहा होता है कि उसने उसकी हेल्प की थी उस टाइम पर। और साथ ही फिर तांजिरो कहने लगता है कि मेरे माथे का मार्क इतना गहरा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला और मेरे साथ वालों ने भी मुझे नहीं बताया। जहाँ पर गान्या बताता है कि उन्हें इस सब के बारे में क्या पता, मैं तुम्हें आईना दे दूंगा, तुम उसमें देख लेना। जिसके बाद गैन्या उसे बताता है कि वो भी ये वाली ट्रेनिंग कर रहा है और वो उस पत्थर को हिलाने में कामयाब भी हो गया है। जहाँ पर तांजिरो उससे पूछता है कि उसने ये कैसे किया, जहाँ पर गान्या बताता है कि वो एक टेक्निक का यूज कर रहा है, क्या वो टेक्निक उसने अभी तक यूज करी है, जहाँ पर तांजिरो ने ऐसी कोई टेक्निक यूज नहीं करी। जहाँ पर फिर गान्या बताता है कि जो ग्योमी है वो इतना अच्छा टीचर नहीं है, पर उसे देखकर और उसे ऑब्जर्व कर कर ही पता चलता है कि उसे अपनी ट्रेनिंग कैसे करनी है। जहाँ पर गान्या बताता है कि इस टेक्निक्स में उन्हें एक ही मंत्र को बार बार पढ़ना पड़ता है, यानी एक रेपिटेटिव एक्शन करना पड़ता है ताकि उनकी जो हाई कंसंट्रेशन है वो उस पर पहुंच सके और जो उनका फोकस है वो बढ़ सके। और साथ ही गैन्या बताता भी है कि इस टेक्निक को यूज़ कैसे कर सकते हैं, हमें अपनी कोई ऐसी मेमोरी यूज़ करनी पड़ेगी जिसकी वजह से हमें गुस्सा आए और जो हमारे अंदर की फायर है वो स्टार्ट हो जाए ताकि हम अपने एक्शंस को डायरेक्शन दे सकें। तो ये जब भी होता है जब गैन्या और ग्योमी अपनी दुख भरी मेमोरीज को यूज करते हैं, याद करते हैं ताकि उनके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाए और वो इस टास्क को कर सकें। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पर रात हो जाती है और जो तांजिरो रहता है वो सबके लिए डिनर बनाने लगता है और वहाँ पर गैन्या भी आ जाता है उसकी हेल्प के लिए। और साथ ही वहाँ पर गैन्या तांजिरो से ये भी पूछ रहा होता है कि वो सबसे ज्यादा इमोशनल कब होता है, पर वहाँ पर जो तांजिरो रहता है वो फिर कुछ और बात को याद करता है और वो शांत हो जाता है और वो इस चीज के लिए गैन्या माफी मांगता है। और साथ ही वहाँ पर गैन्या को यकीन था कि तांजिरो इसे कर लेगा। जिसके अगली सुबह जो तांजिरो रहता है वो दोबारा उस पत्थर के पास पहुंचता है और उसे धकेलने की कोशिश कर रहा होता है और सबसे पहले वो अपनी मरी हुई फैमिली को याद कर रहा होता है और फिर वो रेनगोकू की बात को याद करता है कि अपने अंदर की आग को जलाए रखो। जिसके बाद वहाँ पर जो तांजिरो रहता है उसका जो मार्क था वो और ज्यादा मैनिफेस्ट हो जाता है वहाँ पर वो जो पत्थर रहता है वो नहीं हिलता। और जिसके बाद फिर वहाँ पर इनोसुके और जेनित्सु भी आ जाते हैं जो कि वहाँ पर तांजिरो को देख रहे होते हैं। जहाँ पर फिर जो तांजिरो रहता है वो बिना रुके उसी रेपिटेटिव टेक्निक को यूज करता है और बार बार उसी मंत्र को पढ़ता भी है। जिसके बाद फिर जो उसके अंदर की आग होती है वो वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है और फिर वो उस पत्थर को धकेलने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर जेनित्सु और इनोसुके वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। और फिर जो तांजिरो रहता है फिर वो उस पत्थर को धकेले धकेले वहाँ पर चला जाता है। उसके अगले सीन में हमें मुजान दिखाया जाता है कि वहाँ पर बैठकर सोच रहा होता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए और साथ ही कह रहा होता है कि तुम दिखते कैसे हो, वो ये सीखी। और मुजान इतना ही वहाँ पर बोलता है और आगे सोचने लगता है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।